मैथमेटिक्स क्लास 12 तीन फार्मूले हैं इंटीग्रेशन के। एक्सरसाइज नंबर 7.7 तीन फार्मूले हैं। एक पहला फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या है, एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू एंड इट इज लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड में प्लस सी कांस्टेंट, ठीक है। और दूसरा फार्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इट इज एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू एंड इट इज लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड में प्लस सी कांस्टेंट। और तीसरा है इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इट इज एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू एंड इट इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी कांस्टेंट। ये तीन फार्मूले हैं इंटीग्रेशन के, तो तीनों प्रूव करने हैं, ठीक है। अब फिर इसके बाद में इनके रिजल्ट आपने याद कर लेने हैं। जब रिजल्ट याद हो जाएंगे फिर इन पे क्वेश्चंस हैं, ठीक। तो जब इसे इंटीग्रेट करना है इसके साथ वन जोड़ना पड़ता है, तो इसे फर्स्ट फंक्शन मानना और इसे सेकंड फंक्शन मानना। फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस होल इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx एंड dy बाई dx ऑफ ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल dx प्लस सी कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 dx का इंटीग्रल x माइनस 1 dx का इंटीग्रल x, ठीक है। तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx प्लस सी कांस्टेंट 2 से कैंसिल, x पहले लिख लें, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाद में लिखें, माइनस एक्स इंटू एक्स बिकम्स एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर अपने से लिख देंगे, ठीक है। तो इससे दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, ये ऐसा करेंगे, एक्स बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ब्रैकेट इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, फिर ये प्लस का साइन इंटीग्रल साइन होल डी एक्स ए स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस सी कांस्टेंट, ठीक है। इस स्टेप के बाद अच्छा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पे खाली एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पे रूट है तो ये कैंसिल हो गए, रूट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। ये माइनस साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस में चेंज करेगा जिसमें ए स्क्वायर को बाहर ले लेंगे और इंटीग्रल 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स प्लस सी कांस्टेंट। ये इंटीग्रल आई है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये वाला इंटीग्रल आई प्लस आई दे आर सेम। सो वी हैव एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, ये वाला फार्मूला हमारे पास हम पहले पढ़ चुके हैं, इट इज़ लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ
एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र मॉड में प्लस सी कांस्टेंट. It is 2 times integral I, so integral I is equal to x upon 2 square root of x square minus a square. ठीक है, माइनस ए स्क्र बाई 2 एंड इट इज log ऑफ x प्लस स्क्र रूट ऑफ एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र प्लस सी कांस्टेंट. ठीक है, तो ये वाला फार्मूला आ गया हमारे पास. इस फार्मूले को हमने याद रखना है और इस पे क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है, क्लियर हो गया ना ये फार्मूला. इसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला है वो है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का. इंटीग्रल आई इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो. इसका रिजल्ट है एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 and it is log of x plus square root of x square plus a square mod में प्लस सी कांस्टेंट. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन इंटीग्रल आई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, यहाँ 1 लगाना है साथ में और उसके बाद में इसे हमने इंटीग्रेट कर देना है फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानकर. ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का इंटीग्रल x. अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं 1 dx का इंटीग्रल x लिख रहे हैं. फिर दोबारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का इंटीग्रल x और इसका डेरिवेटिव. इसका डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 dx प्लस सी कांस्टेंट. ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा. x पहले लिख लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस x इंटू एक्स बिकम्स एक्स स्क्वायर. नीचे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो हमने करना है कि प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर अपने से. ठीक है, dx. अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इन्हें अलग कर लेना है. तो ये आएगा हमारे पास एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लिख लें इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx माइनस और माइनस प्लस इंटीग्रल ए स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx प्लस सी कांस्टेंट. ठीक है, अच्छा माइनस तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इसके साथ और माइनस प्लस इसके साथ. ठीक है, अच्छा इसके बाद तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ये कैंसिल होके रूट ऊपर चला जाता है. ये बनता है एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ठीक है, माइनस इंटीग्रल रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx. ठीक, प्लस ए स्क्वायर इसका बाहर इंटीग्रल 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx. ये इंटीग्रल आई है, इसको इस तरफ ले जाना है हमने. इंटीग्रल आई प्लस आई इज इक्वल टू एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. और वो उसका इंटीग्रल हमने पहले निकाल चुके हैं. उसका इंटीग्रल आता है log एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड में प्लस सी कांस्टेंट. ठीक है, so it is 2 times integral I is equal to this value, so integral I is equal to x upon 2 square root of x square plus a square by 2 and it is log x plus root of x square plus a square. ठीक है, यहाँ c लिखा तो ये c/2 बन जाएगा और c1 कांस्टेंट आ जाएगा. तो बहुत सारे इस पर c1 कांस्टेंट को c लिख देते हैं,
तो इसमें कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट है, चाहे वो c/2 हो या c1। सो वी हैव द रिजल्ट। ये हमारे पास इंटीग्रल आई क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। इसका रिजल्ट आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 एंड इट इज लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड में एंड प्लस सी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद जो तीसरा फार्मूला है, फिर इन तीनों फार्मूले पे क्वेश्चन है। तीसरा फार्मूला है इंटीग्रल आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे भी 1 जोड़ना है हमने साथ में और उसके बाद में इंटीग्रेट करना है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 डी एक्स का इंटीग्रल एक्स होल इंटीग्रल 1 dx का इंटीग्रल x और इसका डेरिवेटिव आता है 1/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx प्लस सी कांस्टेंट। ठीक है, x इसे पहले लिख लें, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख लें माइनस, अच्छा ये 2 इस 2 से कैंसिल, x इंटू माइनस एक्स बिकम्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हमने क्या करना है कि ए स्क्वायर अपने से ऐड करना है और ए स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देना है ताकि इसमें इस फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आए। फिर हमने इससे एक पार्ट मान के और दूसरा पार्ट मान के अलग अलग करना है। एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल साइन होल डी एक्स प्लस सी कांस्टेंट। ठीक है, इस स्टेप के बाद क्या करना है, हमने dx दे दो दोनों साइड में और इंटीग्रल दे दो। ये आएगा हमारे पास x रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल साइन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस में चेंज होगा, इंटीग्रल ए स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी कांस्टेंट। ये से कैंसिल हो जाएगा, ये रूट ऊपर चला जाएगा, ये इंटीग्रल आई है एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रल आई फिर से बन गया। ठीक है, इसमें ए स्क्वायर को कॉमन निकालो, 1 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी कांस्टेंट। ठीक है, तो इस आई को ट्रांसपोज करो टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, देन इट बिकम्स आई प्लस आई प्लस ए स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला है हमारे पास, ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c कांस्टेंट। इट बिकम्स 2 टाइम्स i इज इक्वल टू दिस वैल्यू। सो इंटीग्रल i, ये सारी वैल्यूज लिखनी है, इंटीग्रल i इज इक्वल टू x बाई 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 एंड इट इज साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c कांस्टेंट। ठीक है, तो ये थे 3 फार्मूले और इन 3 फार्मूले पे क्वेश्चन है। वैसे मैं क्वेश्चन आपको ये करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.7 का 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स।
ठीक है, इसे लिख लो, चेंज कर लो ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र में, ए स्क्र मीन टू का स्क्र और डी एक्स, है ना। अब ये फार्मूला हमारे पास बन गया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र डी एक्स। क्या फार्मूला, एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र बाई टू एंड इट इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, अब ये फार्मूला एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र वैसे ही लिखना है, इट इज़ 4 माइनस एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र बाई टू मीन 2 का स्क्र बाई 2 एंड इट इज़ साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यहाँ पे x होना चाहिए और यहाँ पे a होना चाहिए, तभी हम फार्मूला लगा सकते हैं। ये एक टू कैंसिल, 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c कांस्टेंट। तो ये थे 3 फार्मूले और एक क्वेश्चन किया मैंने एक्सरसाइज नंबर 7.7 का। तो इसके टोटल 10 क्वेश्चन है, ठीक है, 11 क्वेश्चन है और इसके एग्जांपल्स, एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल्स, 11 क्वेश्चन और 2 एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो ये सारे करने हैं हमने। उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों को समझ में आया होगा। थैंक यू।